प्रसंग पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जानते हैं कि क्षीर समुद्र के अमृत के बारे में विवाद हुआ है। देवताओं और दैत्यों में उस अमृत को प्राप्त करने का पहले अमृत प्राप्ति के लिए उद्योग हुआ है, लेकिन अमृत प्राप्त होने के बाद भी उस पर पक्षपात भी हुआ है, उस पर विवाद भी हुआ है। लेकिन ये क्षीर समुद्र का अमृत नहीं है। एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, क्षीर समुद्र का जो अमृत है वो मुख से पिया जाता है, और ये वेद समुद्र का अमृत है। वेद समुद्र का अमृत कान से पिया जाता है। तभी तो गुरवाणी में भी नानक देव जी ने भी वही शब्द कहे हैं, शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द हुआ प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटा घट आछे। क्योंकि वेद कहता है तमा प्रधान प्रकृति तद भोगाये स्वराज्ञया बियत पवन तेजो अम्बु भूओ भूतानि जगिरे। तमोगुण प्रधान प्रकृति से, ईश्वर की आज्ञा से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत उत्पन्न हुए। तो सबसे पहले आकाश उत्पन्न हुआ है। आकाश का विषय शब्द है, इसलिए शब्द सबसे पहले है। शब्द बोल तो दो ना, शब्द सबसे पहले शब्द है। इसलिए श्रुति वाक्य भी कहता है, वेद का एक नाम श्रुति है, तो श्रुति भी श्रोतव्या, श्रवण करना, सुनना। किम श्रोतव्या, क्या सुनना? शास्त्र सारा, शास्त्रों का सार सुनना। क्या सुनना? शास्त्रों का सार सुनना, वेद का सार सुनना, श्रुति सुनना। तो श्रुति में सबसे पहले शब्द की महिमा है। इसलिए यहाँ पर भी भागवत जी में भी सबसे पहले कथा अमृत है, वेद अमृत है। और वो अमृत मुख से नहीं पीना, चुल्लू से नहीं पीना, अंजलि से नहीं पीना, पात्र से नहीं पीना, श्रवण से पीना। ये श्रवण रूपी ही पात्र है, ये कान रूपी ही पात्र है। इसलिए ये अमृत कान से पिया जाता है। किससे पीना है? किससे पीना है? कान से पीना है। ये दोनों हैं, इन दोनों से भर के पीना। ये अमृत पीना, ये कथा अमृत है, ये वेद अमृत है। अमृत छकना है, मुख से नहीं। इसलिए मुख का नंबर तो चौथे नंबर पर आता है। बोल तो दो ना। पहला नंबर आता है कान का, दूसरा नंबर आता है त्वचा का, तीसरा नंबर आता है आंख का, चौथा नंबर आता है रसना जिह्वा का, और पांचवा नंबर आता है नासिका का। तो ज्ञान की 5 धाराएं हैं, इसलिए इसका नाम अमृत कहा गया है। अमृत पीना है तो मुख से नहीं पीना है, अभी आंख से नहीं पीना है, त्वचा से भी नहीं पीना है, नासिका से भी नहीं पीना है। पीना किससे है? बोल तो दो। कान से पीना है। इसलिए श्रुति वाक्य है, वेद वाक्य है। बात कठिन लगेगी, सरल करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि महापुरुषों के निमित्त ये कथा कहनी है।
इसलिए मैं वेद के सम्मत, शास्त्र सम्मत उसे गुरुजनों के द्वारा जैसा सीखा है उसी को प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। किंतु निवेदन है श्रोताओं से भी कि आपको सुनने में समझने में कठिन लगेगा, लेकिन दृष्टांत के माध्यम से मैं उसे सरल करने का प्रयास जरूर करूंगा, नहीं तो मेरा श्रम बेकार जाएगा। बोलने वाले को परिश्रम अधिक होता है सुनने वाले की अपेक्षा, इसलिए मैं ये दृष्टिगत भी रखूंगा कि वो बात क्यों यहाँ पर सिद्ध महापुरुष हैं, यहाँ पर साधक महापुरुष हैं, तो संख्या भी देखी जाए तो ये कथा हमको श्रवण कराना पड़ रहा है सिद्धों के बीच में, संतों के बीच में, साधकों के बीच में, सदगृहस्थों के बीच में, जिनमें विषयी भी हैं तो वो भी समझ पाए, क्योंकि ये कोटियां हैं विषयी साधक सिद्ध सयाने। इसलिए सब लोग कथा का आनंद ले, मैं उस दृष्टि का भी, उस पक्ष को भी रखने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले कथा हुई है नैमिषारण्य में, पर याद रखना यहाँ पर वक्ता हैं सूत जी महाराज, प्रश्न करता है सौनक जी महाराज, और श्रोता हैं 88,000 ऋषिगण। हम याद भी दिलाएंगे कहां पर वक्ता कौन है, कहां पर प्रश्न करता कौन है, और श्रोता कौन कौन श्रोता है। इसलिए पहली कथा का प्रारंभ भागवत जी नैमिषारण्य में हो रही है, जिस नैमिषारण्य में वक्ता के रूप में सूत जी महाराज हैं, प्रश्नकर्ता के रूप में सौनक जी हैं, और श्रोता के रूप में 88,000 ऋषिगण हैं। राजा परीक्षित ने जो कथा सुनी है वो गंगा के पावन तट पर शुक्र तीर्थ, वहां पर महाभाग सुखदेव जी वक्ता हैं। राजा प्रश्न करता है, राजा श्रोता नहीं है। राजा ने प्रश्न किया है और राजा के प्रश्न पर महाभाग सुखदेव जी ने जो उत्तर दिए वो गंगा के तट पर आने वाले सभी ऋषि महर्षि, उनके शिष्य और प्रशिष्यों ने इस कथा का अमृत का पान किया है। एक कथा और हुई, वो हरिद्वार क्षेत्र में हुई, कनखल क्षेत्र है, जहां पर कथा के वक्ता गोकर्ण जी हैं, और प्रश्न करता तो वंडर के रूप में, वायु के रूप में वो प्रेत है, धुंध काली है, और सबने कथा सुनी है। एक कथा बद्रीनाथ में हुई है, जहां पर वक्ता के रूप में सनक हैं, प्रश्नकर्ता के रूप में नारद हैं, और श्रोता के रूप में वहां पर भी संत महापुरुष हैं। इस प्रकार से जिन जिन क्षेत्रों में ये कथा प्रकट हुई है उनकी महिमा चरित्र के रूप में कहने का प्रयास करते हैं। नैमिषे सूत आसीनम अभिवाद्य महामतिम कथा अमृत रसा स्वाद सुख कुशला सौनको ब्रवी। एक समय की ये घटना है, नैमिषारण्य में विराजमान श्री सूत जी
नेमिषे सूत आसीनम। इससे शिक्षा भी है, किसी से प्रश्न करना हो तो कब प्रश्न करना, वो चलता फिरता हो तब नहीं तो मानस में वर्णन आता है। काकभूषण जी से गरुण जी ने भी पूछा था, लेकिन काकभूषण जी को गरुण जी के लिए कहना पड़ा, मिल्यो गरुण मार्ग में मोही, मिल्यो गरुड़ मार्गो मैं मोही, कवन भांति समझावं तोहि, कवन भांति समझावं तोहि। कोई चलता फिरता हो प्रश्न नहीं करना है। कब प्रश्न करना, नेमिषे सूत आसीनम। सूत जी महाराज विराजमान है, अभी कथा नहीं कह रहे हैं। कथा में भी वक्ता से प्रश्न नहीं करना, क्योंकि कथा का रस भंग होता है। सूत जी महाराज विराजमान है, तो क्या किया शौनक जी ने, आकर के अभिवादन किया। पुनः श्रवण करेंगे। नेमिषे सूत आसीनम अभिवाद्यम महामतिम। शौनक जी ने अभिवादन किया, शौनक जी ने प्रणाम किया। तो प्रश्नकर्ता को चाहिए कि वो वक्ता का क्यों प्रणाम क्यों करे। बात आती है क्योंकि उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाए, और जो बात हम नहीं पूछ पा रहे हैं, हमारे पूछने में जो कमी रह रही है, या हमारे में वो पूछने में बात छूट रही है, वो भी दयालु होकर के अपने हृदय से वो बात प्रकट कर दे। मानस का एक उदाहरण, बंदों पद धरी धरण सिर, विनय करम कर जो, वर्णो रघुवर विमल जस। कितनी ऊंची बात है, गौर करना। बंदों पद धरी धरण सिर, मैं माथा रख करके चरणों में प्रणाम करके विनीत पूर्वक ये बात पूछ रही है। विनय करो कर जोर, वर्णो रघुवर विमल जस, श्रुति सिद्धांत निचोर। श्रुतियों का जो सार है, वो श्रुतियों का सार हमको दे दो। पर गीता में भी जरा गौर करना, तद विधि पणिपातनेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन से कहते हैं, प्रणिपात करो, प्रणाम करो, अभिवादन करो। तो यही शिक्षा दी है। इसलिए यहाँ पर शौनक जी सबसे पहले नैमिषे सूत आसीनम अभिवाद्यम महामतिम, अभिवादन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि जो बात हृदय में है वो बात हृदय से वाणी के द्वारा व्यक्त हो जाए। जो व्यक्त नहीं करना चाहते हैं, जो छिपा करके रखना चाहते हैं, गूढ़ से गूढ़ बात भी प्रकट हो जाए, ऐसी चेष्टा की है। कथा अमृत रसास्वाद कुशला सौन को प्रवीत। कथा अमृत, कथा को अमृत कहा है। तभी तो गोपियों ने भी
10वें स्कंद में वर्णन आता है रास लीला के प्रसंग में। गोपियों ने भी कथा को कथा नहीं कहा। क्या कहा, जरा एक पक्ष याद दिला देता हूं, आगे विस्तार से चर्चा होगी। तो कथामृतम तृप्त जीवनम, तव कथामृतम तृप्त जीवनम, श्रवणि मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। इसलिए इसका भाव क्या है? सुनने में मंगलम करोति मंगलानाम, और सबसे मंगल क्या है? जीव का मंगल क्या है? अब ये दोबारा जन्म नहीं हो, बोल तो दो ना। सबसे अच्छा जीव के लिए यही मंगल है, इससे बढ़कर के जीव के लिए कोई मंगल नहीं है। श्रवण मंगलम, श्रवण करने से मंगल हो जाए। मंगलम करोति मंगलानाम, इसलिए इसको मोक्ष प्रदायिनी कहा है। ये अमृत पीना है। कैसे पीना अमृत? कानों से पीना है। अब जरा एक बात और